गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है जिसका बड़ा सरल अर्थ है और उस अर्थ को सरलता से समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर ज्ञान नहीं है तो उस अर्थ का अनर्थ आप समझ सकते हैं। जैसे चौपाई है, एक एक चौपाई पर अगर बात करने लगे आदमी तो एक एक दिन बीत सकता है। पहली चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ बड़ा सरल है और लोग इसका अनर्थ लगा के बैठे हैं कि ढोलक को पीटना, पशु को पीटना और गंवार आदमी को पीटना, नारी को पीटना, तब वो बस में रहते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे भारत में अनेकों भाषाएं हैं। उन भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी को था। अगर आपको भी ज्ञान है तो आप इस चौपाई का अर्थ समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में दूसरी भाषा है, गुजरात में दूसरी भाषा है, राजस्थान में दूसरी भाषा है, हरियाणा में दूसरी भाषा है। इंडिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उसमें से भी मध्य प्रदेश सागर और भोपाल में एक भाषा बोली जाती है, देखना माने ताड़ना। अगर वो बोलते हैं ताड़ना, कोई चीज देखने को बोलते हैं ताड़ लेना, देख लेना। उस भोपाल के, सागर के, मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के सुंदर कांड में इस चौपाई में किया है। जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोली जाती है सन माने सूर्य और सन माने बेटा। एक शब्द है हिंदी का कनक, कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। एक शब्द है हिंदी का सारंग, सारंग माने मोर और एक सारंग का मतलब है सांप, एक सारंग का मतलब है बादल। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो बाई, सारंग ने मुख से कहो, सारंग निक से जाय। कनक कनकते सौगुणी, मादकता अधिकार, या खाए बौरात में, या पाए बौरात। सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, उसको खा लेने से आदमी पागल हो जाता है। यहाँ प्रयोग ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल का मतलब है उसको पीटना नहीं, ताड़ना नहीं देना है। ढोल को बजाया जाता है तो उसमें ढोल उतर जाती है। जब ढोल उतर जाती है तो उसको देखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रयोग किए हैं
कि ढोल माने जब ढोल को कसेंगे, जो बजाता है उससे पूछेंगे कसेंगे, तो वो ढोल उतरी हुई ढोल में फिर तरंगे आ जाएंगी और वो ठीक बजना चालू हो जाएगी। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र और पशु और गंवार जिसको बुद्धि ना समझ हो, अगर उसको आप देख रेख में नहीं रखेंगे, उसको काम नहीं बताएंगे, तो काम ठीक नहीं करेगा, उस पर निगाह रखनी पड़ेगी। इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और अपने संस्थाओं में घर के कार्य में जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, उनके ऊपर निगाहें रखने के लिए सुपरविजन रखी जाती है। पशु को, बैलों को चराने के लिए गांव में चरवाहे होते हैं, ले जाते हैं, तो उनको देखना होता है कि किसी की खेत न खा जाए, तो बैलों को या गौओं को देखना है, आप ले जा रहे हो चराने के लिए। उसी तरह नारी के पीटने का सवाल नहीं, नारी को देखने के लिए बोला गया है कि आपकी बहन है, आपकी बेटी हैं, आपकी बहुएं हैं, आपकी माताएं हैं, उन पर निगाह रखिए कि बेटी जा रही है तो कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, क्यों जा रही है, कब तक आवेगी। यहाँ नारी को देखने के लिए बोला गया है, न कि पीटने के लिए। नारी किसी पुरुष से कम नहीं होती। हमारे देश में लक्ष्मीबाई जैसी वीर योद्धा, जो बड़े बड़े अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाली महिलाएं और माताएं पैदा हुई हैं, उनको ताड़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ इस चौपाई का अर्थ ही देखना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर आप निगाह इन सब पर रखेंगे तो सारा कार्य ठीक होगा। पीटने का शब्द नहीं है, मध्य प्रदेश की भाषा का ये प्रयोग किया गया है, जहाँ ताड़ना, ताड़ना का मतलब देखना, और देख के ही उन पर अंकुश रखना। अगर लेबर पर निगाह मालिक का है तो वो वही अंकुश है कि वो कार्य ठीक करेगा। इसलिए देखने का जो शब्द किया गया है वो देखना है, ताड़ने का मतलब है देखना। इसी शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। एक एक चौपाई के एक एक दिन अर्थ निकालने पर भी कम नहीं है। इस चौपाई का अर्थ ही है कि नारी का अपमान करना सर्वनाश का बढ़ावा है, उसका सर्वनाश निश्चित है। जैसे रावण ने माता जानकी का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया। कंस ने नारी का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने नारी का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया। तो नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस चौपाई का मूल यही है, किसी को ताड़ना देना नहीं। इसी शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। जय श्री राम।